हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आर ड्यूअल स्टार्टर के पावर और कंट्रोल सर्किट के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आर ड्यूअल स्टार्टर, जिसे रिवर्सिबल ड्यूअल स्टार्टर भी कहा जाता है और फॉरवर्ड रिवर्स ड्यूअल स्टार्टर भी कहा जाता है। इस स्टार्टर की खासियत ये है कि यहाँ पर दो कॉन्टैक्टर हम लोग यूज़ करते हैं ताकि एक ही मोटर को आप फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों ही डायरेक्शन में रोटेट करा सके। तो ये उसका पावर सर्किट है, ये उसका कंट्रोल सर्किट है। पहले हम लोग देख लेते हैं कि पावर सर्किट में कौन कौन सी चीज़ें होती है और ये किस तरीके से काम करता है। देखिए, 3 फेज़ इंडक्शन मोटर हम लोग रन कर रहे हैं, इसलिए 3 फेज़ का सप्लाई हम लोगों ने लिया है। 3 फेज़ का सप्लाई सबसे पहले हमने एमसीबी को दिया है। एमसीबी से सप्लाई आपके फॉरवर्ड के कॉन्टैक्टर में दिया गया है। ये फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर है, ये रिवर्स का कॉन्टैक्टर है। यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों ही जगह यहाँ इनकमिंग से सप्लाई लिया है, पर जब आप आउटगोइंग में इसे कनेक्ट करेंगे तो आप फेज सीक्वेंस को रिवर्स करेंगे। यहाँ आप ध्यान से देखिए कि ये जो आर फेज़ का सप्लाई है ये इधर आया और यहाँ से इसको बी फेज़ में कनेक्ट किया है। वाई फेज़ का सप्लाई हमने वाई फेज़ में ही कनेक्ट किया है। बी फेज़ का जो सप्लाई है ये आर फेज़ में कनेक्ट हुआ है। तो बेसिकली आर फेज़ और बी फेज़ को हमने आउटगोइंग में इंटरचेंज कर दिया है, जिसके वजह से हमारी मोटर रिवर्स डायरेक्शन में घूम सके। मोटर का डायरेक्शन अगर आपको रिवर्स करना है तो आपको फेज सीक्वेंस को इंटरचेंज करना पड़ता है। पावर सर्किट में वही चीज़ हमने आर फेज़ और बी फेज़ के बीच में की है। किसी भी दो फेज़ में आप फेज़ रिवर्सल करके मोटर का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमने ओवरलोड रिले लगाया है, जिसके बाद सप्लाई सीधे आपके मोटर में गई है। तो ये आर ड्यूएल का पावर सर्किट है। इसमें आपको बेसिकली ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर दो कॉन्टैक्टर का यूज़ किया जाता है और कॉन्टैक्टर के आउटगोइंग में हमने आर फेज़ और बी फेज़ को आपस में रिवर्स कर दिया है। अब दोस्तों बात करते हैं आर ड्यूएल के कंट्रोल सर्किट के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम आएगी तो इसी कंट्रोल सर्किट के थ्रू ही आपको वायरिंग चेक करनी पड़ेगी। तो देखिए, कंट्रोल सर्किट के लिए सबसे पहले हमें एक फेज़ की रिक्वायरमेंट होती है। जो 3 फेज़ हम लोग पावर सर्किट में यूज़ किए थे, उसी में से एक फेज़ को मैं ले लूँगा अपने कंट्रोल सर्किट को एनर्जाइज करने के लिए। तो यहाँ पर आर फेज़ मैंने लिया है। आर फेज़ मैंने यहाँ पर कंट्रोल एमसीबी को दिया है। उसके बाद वो सप्लाई मैंने ओवरलोड रिले में लेकर गया है। ये ओवरलोड रिले का बेसिकली एनसी कॉन्टैक्ट है। अगर आपका ओवरलोड रिले रीसेट है, अगर आपकी मोटर ओवरलोड से ट्रिप नहीं हुई है, तो ये कॉन्टैक्ट हमेशा क्लोज रहेगा। अगर आपकी मोटर ओवरलोड से ट्रिप होती है तो ये कॉन्टैक्ट यहाँ से ओपन हो जाएगा, एनसी कॉन्टैक्ट एनओ में चेंज ओवर हो जाएगा, जिसके वजह से सप्लाई आगे सर्किट में जाएगी ही नहीं और आपकी मोटर बंद हो जाएगी। तो अगर आप सर्किट को चेक करते हैं, स्टॉप पुश बटन में आपको सप्लाई नहीं मिलती है, तो आपको ओवरलोड रिले को चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका ओवरलोड रिले ट्रिप कंडीशन में होगा तो आपको स्टॉप पुश बटन में सप्लाई नहीं मिलेगी। अभी हम नॉर्मल कंडीशन लेकर चलते हैं कि आपका ओवरलोड रिले रीसेट कंडीशन में है, हेल्दी कंडीशन में है। उस केस में सप्लाई आपके स्टॉप पुश बटन में आएगी। अगर स्टॉप पुश बटन साइड से या आपके पैनल से प्रेस्ड नहीं है, एक्टिवेट नहीं है, तो उस केस में यहाँ पर हम लोग एनसी कॉन्टैक्ट का यूज़ करते हैं ताकि सप्लाई सीधे आपके फॉरवर्ड पुश बटन के इनकमिंग में आ जाए। अगर कोई इमरजेंसी पुश बटन प्रेस कर देता है, चाहे वो साइड से करे चाहे आपके पैनल से करे, तो भी सप्लाई आगे आपके फॉरवर्ड पुश बटन में नहीं आएगी। इस तरीके से आपको सर्किट को चेक करना रहता है। अब अगर आपका ओवरलोड रिले भी हेल्दी कंडीशन में है, स्टॉप पुश बटन भी हेल्दी कंडीशन में है, तो सप्लाई आपके फॉरवर्ड पुश बटन के इनकमिंग में आकर है। अब जैसे ही आप ये फॉरवर्ड पुश बटन प्रेस करेंगे, ये एनओ कॉन्टैक्ट एनसी हो जाएगा और सप्लाई सीधे आपके कॉन्टैक्टर में आएगी। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ हमने रिवर्स कॉन्टैक्टर का एनसी कॉन्टैक्ट भी लिया गया है। ये हमारा रिवर्स कॉन्टैक्टर है, ये हमारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है। ऐसा क्यों किया गया है? इसको इंटरलॉकिंग कहते हैं। फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर की इंटरलॉकिंग रिवर्स में की जाती है, रिवर्स कॉन्टैक्टर की इंटरलॉकिंग फॉरवर्ड में की जाती है। ऐसा क्यों करते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जब आप फॉरवर्ड पुश बटन प्रेस करेंगे तो सप्लाई आपके रिवर्स कॉन्टैक्टर के एनसी कॉन्टैक्ट में आएगी और सीधा आपका कॉन्टैक्टर पिकअप हो जाएगा। जैसे ये कॉन्टैक्टर पिकअप होगा, ये हमने होल्डिंग सर्किट बनाया है जिसमें एनओ कॉन्टैक्ट हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे ही फॉरवर्ड पुश बटन आप प्रेस करेंगे, ये एनओ कॉन्टैक्ट एनसी में चेंज हो जाएगा और सप्लाई इस पाथ को ट्रेवल करते हुए आपके कॉन्टैक्टर को हमेशा एनर्जाइज रखेगी, जिसके वजह से आपकी मोटर कंटिन्यूसली रनिंग रहेगी। यहाँ आपको ध्यान ये देना है कि जैसे ही एक फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर पिकअप होगा, इसका एक एनसी कॉन्टैक्ट हमने यहाँ लिया है। जैसे ही ये कॉन्टैक्टर पिकअप होगा, ये एनसी कॉन्टैक्ट एनओ हो जाएगा, जिसके वजह से अगर आप ये रिवर्स पुश बटन प्रेस भी करते हैं
तो भी रिवर्स कॉन्टैक्टर आपका पिकअप नहीं होगा। ये इंटरलॉकिंग इसलिए की जाती है क्योंकि आपका फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर अभी पिकअप है, आपकी जो मोटर है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। उस केस में हम नहीं चाहते कि किसी भी रीज़न से रिवर्स कॉन्टैक्टर हमारा पिकअप हो जाए, क्योंकि एट अ टाइम अगर दोनों कॉन्टैक्टर पिकअप होंगे तो वो शॉर्ट सर्किट का केस बन सकता है। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि एट अ टाइम एक ही कॉन्टैक्टर पिकअप रहना चाहिए, चाहे वो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर पिकअप रहे या रिवर्स कॉन्टैक्टर पिकअप रहे। पहले केस में हमने फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर को इस पुश बटन के हेल्प से एक्टिवेट करवाया है। जैसे ही फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर पिकअप होगा आपका ये कॉन्टैक्ट NO हो जाएगा, जिसके वजह से इस पुश बटन को, रिवर्स पुश बटन को अगर आप प्रेस भी करते हैं तो भी ये कॉन्टैक्ट ओपन होने के वजह से आपका रिवर्स कॉन्टैक्टर पिकअप नहीं होगा। वैसे ही दोस्तों, अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में मोटर को चलाना चाहते हैं तो ये पाथ तो आपका कॉमन है, यहीं से हमने टैपिंग करके रिवर्स पुश बटन में भी सप्लाई ली है। जैसे ही आप रिवर्स पुश बटन दबाएंगे सप्लाई आपके रिवर्स कॉन्टैक्टर में आएगी, ये कॉन्टैक्टर पिकअप हो जाएगा। ये रिवर्स कॉन्टैक्टर का होल्डिंग कॉन्टैक्ट है। जैसे ही ये कॉन्टैक्टर पिकअप होगा इसका ये NO कॉन्टैक्ट NC में चेंज ओवर होगा और इस पाथ को ट्रेवल करते हुए आपका कॉन्टैक्टर कंटिन्यूसली पिकअप कंडीशन में रहेगा। अब इस रिवर्स कॉन्टैक्टर का NC कॉन्टैक्ट हमने फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के पाथ में लिया है। जैसे रिवर्स कॉन्टैक्टर पिकअप होगा आपका ये रिवर्स कॉन्टैक्टर का जो NC कॉन्टैक्ट है ये NO हो जाएगा, ये पाथ ओपन हो जाएगा। फिर आप अगर फॉरवर्ड पुश बटन भी प्रेस करते हैं तो भी ये कॉन्टैक्ट ओपन होने के वजह से आपका फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर पिकअप नहीं हो पाएगा। इसको इंटरलॉकिंग कहते हैं और यही सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है RDUL स्टार्टर का, कि दोनों ही कॉन्टैक्टर में से कोई एक ही कॉन्टैक्टर एट अ टाइम पिकअप होना चाहिए, जिसके लिए ये अरेंजमेंट किया जाता है। तो दोस्तों ये एक कंट्रोल सर्किट था RDUL स्टार्टर का। बहुत ही सिंपल वे में मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसमें MCB का सिलेक्शन आप कैसे करेंगे, ओवरलोड का सिलेक्शन आप कैसे करेंगे, कॉन्टैक्टर का सिलेक्शन आप कैसे करेंगे, ये सारे अगर आपके मन में डाउट्स आ रहे हैं तो इन सब पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। इन सभी का लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। उस वीडियो को देखकर आप ये इजीली समझ जाएंगे कि किसी भी सर्किट में किस रेटिंग का MCB यूज़ करना है, किस रेटिंग का ओवरलोड रिले यूज़ करना है, सेटिंग कितने पर करनी होती है, कॉन्टैक्टर की रेटिंग आप कैसे डिसाइड करेंगे, ये सारे वीडियोस मैं आई बटन में आपको दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।